शादी मजाक है का? अरे हम कराएंगे बिंदिया और समय की शादी, और वो भी पूरी रीति रिवाज के साथ। वरना जो महत्व तुम्हारी शादी का है ना, वही इनकी शादी का होगा। रीति रिवाज के साथ तो हो ही जाएगी शादी अम्मा, जैसे हमारी होने वाली है। पर उससे पहले सैम को बिंदी की मांग में सिंदूर भर के ये साबित करना होगा कि ये दोनों सच में शादी करना चाहते हैं। तो भरो मांग इसकी, भरो मांग और साबित कर दो। भरो मांग में सिंदूर। हमने कहा भरो। बिंदी से प्यार करते हो ना? हाँ, करते हो ना प्यार? उसे बिजनेस पार्टनर से लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो तुम तो हेजिटेट क्यों कर रहे हो? हाँ, किस बात की हेजिटेशन है? भरो मांग इसकी। नहीं, ये नहीं हो सकता। समय, बिंदिया की मांग भरो। फिर सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अरे हाँ भाई, चलो मांग भरो, कम से कम हमारे बाबू को छुटकारा मिल जाएगा। भरो मांग सैम, क्या सोच रहे हो? सच्चाई साबित करो। भरो मांग बिंदी की। समय नहीं, पायल, तू जो ये कर रही है ना, वो बहुत गलत है। समय, मांग भरो। मांग भरो सैम, मांग भरो। ये पागल हो गई है क्या लड़की? बलं दैव बलं तदैव लक्ष्मीपते तेन्द्रियोगं स्मरामि तदैव ललितं सुदरं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैव बलं तदैव
सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगं स्मरामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षररिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाति बाबू, तूने क्या किया ये? आपके बाबू ने वही किया माँ जी जो ये हर बार करते हैं। इनकी आदत जो है ऐश में आके, जोश में आके, गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर जाना जिसका ना इनको अर्थ पता होता है और ना ही परिणाम। ये सिंदूर है कृष्णा जी, कोई होली का रंग नहीं जो जब जैसे मन किया भर दिया। पहले पल्लू को रुद्र जी से बचाने के लिए आपने उसकी मांग भर दी और आज गुस्से में आकर आपने हमारी मांग भर दी। ये सब आपके लिए खेल है ना कृष्णा जी? नहीं बिंदिया, हमें माफ कर देना बिंदिया। और हम आप लोगों से भी हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जाने अनजाने में हमने आप लोगों का दिल बहुत दुखाया है। आज हम आप सब लोगों के सामने वो कहने जा रहे हैं जो आज तक हमने कभी नहीं कहा। बिंदिया, हमने कोई खेल नहीं खेला, बल्कि जो कुछ भी किया है ये बहुत सोच समझ कर किया। हमने पायल की मांग भरी थी, लेकिन जब हमने पायल की मांग भरी तब उसे रुद्र से बचाना चाहते थे और पायल को पाना चाहते थे, क्योंकि पायल के लिए हमारे दिल में एक आकर्षण, एक इन्फेक्चुएशन था। लेकिन बिंदिया, आज जो हमने किया है वो अपनी अंतर आत्मा, अपने दिल से किया है। थैंक यू बिंदिया, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से पहली बार हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाए। और हम ये भी जानते हैं कि ये सब जो आप लोगों ने किया है ये हमारी आंखें खोलने के लिए किया, उसके लिए भी थैंक यू। हमने तो सोचा था कि बिंदी को थक के मार कर निकालेगा कृष्ण, पर यहाँ तो हाथ जोड़कर थैंक यू बोल रहे हैं इडियट। मन की आवाज को सुनना, इस एहसास को समझना बिल्कुल आसान नहीं था बिंदिया हमारे लिए। बहुत लड़ाइयां लड़ी हमने बिंदिया।
तुम्हें पता है, सारी दुनिया से लड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अनेक लड़ाइयां हमने अपने मन के भीतर लड़ी। तुम्हें वो पार्टी वाली रात याद है? वो नशे की हालत में हमने कुछ सवाल किए थे तुमसे। आज उन सभी सवालों के जवाब है हमारे पास बिंदिया। सवाल ये था, बिंदी के चेहरे को हमने जितना खुद से और अपनी जिंदगी से दूर करना चाहा, ये चेहरा उतना ही हमारे दिल में बसता गया। और उसका जवाब ये है कि ये चेहरा आंखों के रास्ते हमारे दिल में बस गया। सवाल ये था, हम प्यार तो पायल से करते हैं, लेकिन इंतजार बिंदिया का क्यों? और उसका जवाब ये है कि हमारी अंतरात्मा हमेशा सिर्फ और सिर्फ बिंदिया को ही ढूंढती रहती है। सवाल ये था बिंदिया, जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो पायल का नाम पुकारते, और जब दर्द से कराहते हैं तो आंखों में आंसू और होठों पर बिंदिया का नाम अपने आप आ जाता है। जो होता है हमारे साथ ऐसा। और उसका जवाब ये है कि इंसान दर्द में उसे ही पुकारता है जिसके साथ उसका दर्द का रिश्ता होता है। दर्द का रिश्ता प्यार के रिश्ते से कहीं बड़ा और गहरा होता है। सवाल ये था बिंदिया, हमने तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई, और एक तो हमेशा हमारे चोट पर मरहम लगाती है। एक हम थे जिसने हमेशा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आंसू दी, और एक तो तुम हमारी एक मुस्कान के लिए अपनी मुस्कान तक दांव पर लगा देती हो। तो उसका जवाब ये है बिंदिया कि तुम हमारी सुहागन हो। तुम खुद से ज्यादा हमसे प्यार करती हो। और आज हम ये समझ चुके हैं कि क्यों सारा समाज 7 फेरे 7 वचन, सुहाग सुहागन, मंगलसूत्र, सिंदूर को जिंदगी भर का नाता कहते हैं। क्योंकि यही रस्में, यही बंधन दो अजनबियों को सोलमेट बना देते। और हम समझ चुके हैं बिंदिया, तुम ही हमारी सोलमेट हो। तुम हमारी सोलमेट हो। आज हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कृष्णा जी। ऐसा लग रहा है जैसे सारे टूटे सपने एक साथ जुड़ गए। बकवास मत करो।